बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फॉर विद अवान। आज मैं आपको सीडरवुड होटल की सैर कराऊंगा। मोस्ट एक्सपेंसिव एंड लग्जरी होटल इन शुगरा। शुगरा वैसे भी मेरी बहुत ही पसंदीदा जगह में से वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस। मैं यहाँ जब भी आया हूँ तो मुझे एक अजीब सी खुशी और फ़र्क महसूस हुई है। इसकी खूबसूरती ने हमेशा मुझे अपने सार में जकड़े रखा है और हमेशा मुझे इससे फैसिनेट किया है। ये ओपनिंग डोर है इसका, जहाँ पे इनकी रिसेप्शन है बेसिकली सीडरवुड की, उसमें हम जाते हैं। आपको फिर इसको अंदर से दिखाएंगे। फ्रेंड्स, दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया ऑफ सीडरवुड। बहुत ही खूबसूरत रिसेप्शन है इनकी। बाहर का व्यू भी बहुत ही खूबसूरत है जो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। रियली वेरी फैसिनेटिंग एंड एक्सक्लूसिव बिल्डिंग आई थिंक इन शुगरा। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे नज़र आई है, एबेक्स का जो वो एक मॉडल है हमारा तो ध्यान भी और बहुत ज़बरदस्त है। बड़े खूबसूरत से इसको हैंग किया गया है और इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत है। स्पेशली मैं रिसेप्शन स्टाफ की यहाँ पे बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि ये बहुत ही कोऑपरेटिव है। आप जैसे ही आप आते हैं आपको वेलकम किया जाता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग इन श्रीलंका। फ्रेंड, रिसेप्शन में एक और बहुत ज़्यादा से यहाँ पे अरुण साहब हैं। आई रियली फैसिनेटिंग दैट कि ये जो एंटीक पीस है ये क्लॉक है और यहाँ पे एक आउटडेटेड जिस तरह आप कह सकते हैं फ्रॉम वेरी स्टार्ट का जो कैमरा होता है वो उसका है। और देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज द फोन। यस, इट्स स्टिल वर्किंग नाउ। बहुत ही खूबसूरत है। आई थिंक इज द एंटीक पीस बहुत प्यारा है। और मजे की बात यह है कि ये वर्किंग में है, अभी ये काम कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा एक उन्होंने लाइट्स का इफेक्ट दिया हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारा है। व्यू भी बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं अभी आपको बाहर लेके चलता हूँ। जैसे ही आप सीडरवुड में होते हैं तो एक बहुत ही उसी किस्म का आपके पास जो है ना सीनरी का व्यू आता है। सीनरी खुलती आती है और आपके चारों तरफ खूबसूरत बिल्डिंग आपको नज़र आती है और बहुत ही खूबसूरत ये बिल्डिंग है। ये आपको एक बहुत खूबसूरत सा नज़ारा खुलता है आपकी तरफ। वंस अगेन ये एक और जो है ना मारखोरा में नज़र आता है जिसका स्टेचू सा बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे जो इनकी बालकनी बनी, यहाँ पे इनके कॉटेजेस हैं और ये फैमिली सिटिंग एरिया है सारा।
दोस्तों ये मुझे जो फाउंटेन नज़र आया ये बेसिकली टेक्सला स्टोन पे काम हुआ है। मैं तो टेक्सला का रैश हूँ, तो आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट कि यहाँ पे जो है ना एक टेक्सला का शाकार पीस पड़ा हुआ है, बल्कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। आई थिंक इट्स वेरी इनकरेजिंग फॉर मी कि टेक्सला की जो है ना एक मास्टर पीस यहाँ पे मौजूद है। मेरे साथ अस्मेल मौजूद हैं जो हमें इस होटल के मतलब ब्रीफ करेंगे डिफरेंट कनोपीज और इनके जो कॉटेजेस है और जो दूसरी बिल्डिंग है। तो ये कनोपीज है और इनके साथ हमें ज़रा थोड़ा बताइएगा कि सर ये हमारा कनोपीज है। तो जो गेस्ट इधर हमारे बैठते हैं वो जो ऑर्डर देते हैं वो इधर बैठ के एंजॉय करते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो भी सीडरवुड को विजिट करता है वो इस कनोपीज में अपना लंच या डिनर एंजॉय कर सकता है। आज मेरा इरादा है यहाँ पे लंच का, इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट अगर उनके मतलब जो कॉटेजेस हैं। जी सर, कॉटेज में वो रहना चाहते हैं तो सर कॉटेज में 2 रूम होते हैं सर, एक फर्स्ट फ्लोर में एक सेकंड फ्लोर में। बाहर उसके सामने एक प्लान होता है छोटा सा, उधर बैठ के रात को बोन फायर लगा सकते हैं एंजॉय के लिए जी। और दिस काइंड ऑफ बिल्डिंग इसमें क्या है? नीचे फैमिली स्वीट है सर, उसमें 2 रूम होते हैं। बाहर उसके बाहर एक लॉबी होती है, उधर लोग बैठ के एंजॉय कर सकते हैं रात के टाइम। और उसके अलावा ऊपर सिंगल रूम्स और उसके बाहर भी वही सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, हम आपको अभी कनोपी का विजिट करवाते हैं। थैंक यू इसमाइल साहब, बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये कनोपी है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप लंच और डिनर अपना जो है ना वो एंजॉय कर सकते हैं। बहुत कमाल का नज़ारा है इसका। बहुत खूबसूरत मंजर है जी, फुल व्यू है सीडरवुड होटल का। और स्पेशली इस जो कनोपी में बैठने का मज़ा है और यहाँ पे जो बहुत ठंडी और खुशगवार हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है। आई थिंक इट्स आइडियल वेदर, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे अगर आप नीचे दिखाएं तो बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया है, खूबसूरत गार्डन है और ये सामने फैमिली स्वीट्स हैं। वो बताया कि उनका अपना एक इनडोर जो है ना छोटा सा लॉन है जहाँ पे वो बैठ के अपनी कॉफ़ी चाय समथिंग एल्स जो भी वो करना चाहें उसको वो एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत होटल है, मेरे ख्याल में ये वर्थ वाइल है कि अगर यहाँ पे आप विज़िट करें, स्टे करें और इनकी जो जितनी एमिनिटीज़ हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हों। मुझे नीचे आर्चरी और गन नज़र आ रही है तो मैं उसको भी एंजॉय करना चाहूँगा। स्पेशली केबल कार नज़र आ रही है तो उसकी भी इंशाल्लाह आपको सैर करवाएंगे। वेदर बहुत अच्छा है, शुगरां की वैली वैसे भी बहुत खूबसूरत है, होटल भी बहुत प्यारा है। एवरीथिंग इज़ अप टू मार्क। आई रियली एंजॉयिंग दिस मोमेंट। तो अनदर पीस ऑफ आर्ट फ्रॉम टेक्सला स्टोन। ये टेक्सला स्टोन का काम है। ये मैंने आपको फाउंटेन भी जो है ना टेक्सला से किया है। टेक्सला में स्टोन का बहुत ज़बरदस्त काम होता है। उसमें ब्लैक स्टोन है, मार्बल है, ग्रेनाइट है। तो
टेक्सला इस हवाले से भी काफ़ी मशहूर है कि वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस तो है ही है, लेकिन वहाँ पे स्टोन का बहुत अच्छा वर्क होता है। और ये जितने भी आप पीस ऑफ आर्ट देख रहे हैं, इट्स फ्रॉम टेक्सला। जैसे हम नीचे उतरते हैं तो बहुत खूबसूरत किस्म के लॉन्स हैं। अनदर स्टोन फाउंटेन, और ये फैमिली जो स्वीट्स हैं, इसमें बाहर जो सिटिंग एरिया है, छोटा सामान बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है ये। इंडिविजुअल एंट्रेंस में फैमिलीज जो है ना वो कर सकती हैं, उनके लिए अलग से छोटा सा लॉन भी है। यहाँ से जो है ना ऊपर रूम्स में जाने के लिए और जो है ना शूट्स में जाने के लिए। अब मैं आपको इनके रूम जहाँ मैं ठहरने जा रहा हूँ उसका विज़िट करवाते हैं। स्पेशली चमकती धूप में ये आपको वुडन चेयर्स बहुत लुत्फ़अंदोज़ करती हैं जब सनशाइन हो। और इस शुगरा की वैली में सनशाइन और हवा का एक हमेशा यहाँ पे एक नपतुला सा मौसम रहता है। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती, जैसे हवा चल रही है आप फील कर रहे होंगे, तो बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। तो स्पेशली जब सीडरवुड जैसी एक प्लेस पे आप स्टे कर रहे हो और यहाँ पे आप रुक रहे हो, यहाँ का खाना एंजॉय कर रहे हो, यहाँ पे बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हो, तो आई थिंक इट्स रियली अमेजिंग। और जो है ना हमें ज़िंदगी में कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक दफ़ा इसका मज़ा लाजमी लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आई थिंक इट्स टाइम टू लंच। आप हमारे साथ अभी लंच करेंगे। बहुत खूबसूरत डाइनिंग हॉल है और हाई रूफ जो है ना वो और भी खूबसूरत है। पंखे बहुत एंटीक किस्म के लगे हुए हैं थ्रू आउट। यहाँ से मिरर का व्यू है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल चीज़ है। यॉर्क हेडिंग बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ, रियली एंटीक। और जैसे हम आउटसाइड देखते हैं डाइनिंग हॉल में तो काफ़ी बड़ी जो है ना व्यू है यहाँ पे वैली का बहुत खूबसूरत व्यू है। नीचे सिर्फ रूफ पार्किंग है और वैली यहाँ से बहुत खुलता हुआ जो है एक व्यू है जो आपको बहुत फैसिनेट कर रहा है। वेरी गुड, इट्स रियली अमेजिंग एंड वंडरफुल।
एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई लंच। अब मैं जो ऑर्डर करता हूँ इंशाल्लाह। मेन्यू मेरे पास आ चुका है दोस्तों। मैं पाकिस्तानी कुजीन को पसंद करता हूँ ज़्यादा, चाइनीज़ तो आई लाइक इट, बट नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय द पाकिस्तानी फूड। और मेरे दोस्त भी जो मेरे साथ हैं वो भी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फूड को ही पसंद करेंगे। तो हम ऑर्डर देते हैं और फिर आपके साथ अपना ऑर्डर करते हैं। जी दोस्तों, अभी मैंने आज अपने लिए चिकन कढ़ाई, वाइट कढ़ाई और चाइनीज़ वेजिटेबल राइस मंगवाए और डिफरेंट गार्लिक नान है, रोगनी है और प्लेन नान है। मैं इनसे इंशाल्लाह इंजॉय करता हूँ। आप तब तक जो है ना अनदर पीस इनकी खाने को टेस्ट करते हैं। I very much like black pepper. सीडरवुड की तमाम चीज़ें, सिटी रेस्टोरेंट, लॉन्स, स्विंग्स, कॉटेजेस, ऑल आर ब्यूटीफुल। अब खाना देखते हैं कैसा है। खाना भी अच्छा। एक और खूबसूरत यॉर्क का पीस यहाँ पे लगा हुआ है, वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ फाइल, बहुत खूबसूरत है। एंड इट्स आई थिंक यंग यॉर्क, जिसकी ये जो है ना वो स्टेचू लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत है। और मैं अगर आपको यहाँ से और दूसरी तरफ दिखाता हूँ तो काइंडली मेन्यू देख यॉर्क का हेड स्टेचू लगा हुआ, बहुत ज़बरदस्त है ये और वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बड़े और यहाँ पे शीप की स्टेचू लगा हुआ है। आई थिंक इट्स अ मार्कोट, इट्स अ मार्कोट की जो है ना वो पीस लगा हुआ है। इट्स रियली एंटीक एंड जबरदस्त किस्म का है, बहुत खूबसूरत है। और इसके जो राउंड हॉर्न्स हैं वो इसको और खूबसूरत बना देते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, इसकी फर बहुत खूबसूरत और गुड लुकिंग है। और जिसने भी ये पीस तैयार किया बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त तैयार किया है। There is another stunning view, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से जब मैं ऊपर आया हूँ तो मुझे सामने उनका रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है सीडरवुड का, और फिर एक बहुत बड़ा खुलता हुआ खूबसूरत किस्म का व्यू है जो आपको बहुत परजोश कर देता है। अगर आप नेचर लवर हैं और आपने इस बिल्डिंग की ब्यूटी और इससे अगर आप फैसिनेट होते हैं तो आपको बहुत ही लुत्फ देता है। इसकी केबल कार भी बहुत खूबसूरत लग रही है और यहाँ पे जंगल का बहुत बड़ा व्यू है हमारे पास, वैली का फुल व्यू है जो आपको यकीनन बहुत जो है ना, मैंने आपको बताया कि जो नेचर लवर है वो बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। मुझे क्योंकि नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं इसलिए ट्रैवल भी ज़्यादा करता हूँ कि मैं जितनी भी नेचुरल प्लेसेस हैं वो उनको देखूँ और उनको एंजॉय करूँ। तो शुगरा बहुत ज़बरदस्त जगह है, इसको आप
A1 आप ग्रेड दे सकते हैं कि इसके अलावा देयर इज़ नथिंग एनीथिंग एल्स। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और उसमें सीडर वुड का जो बेसिकली इजाफा है वो बहुत ही आउट क्लास है। इसकी कनोपीज, इसकी कॉटेजेस, इसकी फैमिली स्वीट्स, इसके लॉन्स, प्लेइंग एरिया एंड देयर इज़ मैनी थिंग्स यू कैन एंजॉय हेयर जस्ट लाइक आई एम डूइंग दैट। तो आप भी यहाँ आके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप बहुत एनर्जाइज हो जाएंगे और स्पेशली आपकी जितनी भी दूसरी परेशानियाँ, टेंशन हैं वो आपको यहाँ पे बिल्कुल याद नहीं आएंगे, आप बहुत ही रिलैक्स हो जाएंगे। मेरे ख्याल में हर बंदे को यहाँ का विज़िट करना चाहिए। फ्रेगरेंस बहुत ही ज़बरदस्त है जी, बहुत प्यारी फ्रेगरेंस है। बहुत सारे फूलों की खुशबू नहीं होती लेकिन ये खुशबू वाले फूल है। देयर इज़ अ बंच ऑफ फ्लावर्स, हियर सी है, देयर इज़ अ बंच ऑफ फ्लावर्स। और इस फूल का भी बहुत ही खूबसूरत कलर है। अच्छा, मेक श्योर कि आपने कांटों से बच के रहना है क्योंकि फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, वो आपको जख्मी कर सकते हैं। पिंक फ्लावर की भी बहुत प्यारी फ्रेगरेंस है। और एक बार फिर मैं आपको माशाल्लाह सीडर वुड की जो बिल्डिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से भी नज़र आ रही है, बहुत ही प्यारा व्यू है। काफ़ी ऐसी साइज की फूल हैं बड़े। एंड देयर इज अ कैट, मेरे ख्याल में ये थकी हुई है और आराम कर रही है। वाइट कलर की बहुत ही प्यारी किटन है, कैट है। और इस लुक एट देयर पास, इसकी आप पंजों को देखें, बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत ही काम एंड कूल किस्म की प्लेस है, बड़ा खूबसूरत सा म्यूजिक चल रहा है। और इस कनोपी का जो माहौल है आप देख सकते हैं, पर्दे आवाज़ से हैं और आपको आवाज़ का एहसास हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा मंजर और ऐसा एटमॉस्फेयर और ऐसा मौसम शायद बहुत कम लोगों को मिलता होगा। तो सो आई एम एंजॉयिंग हियर वेरी मच, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और इस जगह की जो ब्यूटी है वो आपके दिमाग को और ज़्यादा सूद करती है और इसको पुरसकून बनाती है। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल मोमेंट फॉर मी। There is another piece of टेक्सला स्टोन, ये आप देख सकते हैं, ये टेक्सला में बना हुए हैं। और ये जो फुआरा है देखें, चारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। स्पेशली इसकी पानी की जो आवाज़ है
जो हमेशा एक्सक्लूड योर माइंड, ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त और मशहूर कौन किस्म की का एहसास दिलाता है। पानी का जो है ना वो गिरना और उसकी आवाज़, और ये भी बहुत खूबसूरत लगा। ब्लैक स्टोन की अपनी एक खूबसूरती होती है। उस ब्लैक स्टोन से अगर ये फुआरा जो बना हुआ फाउंटेन, इट्स रियली आई थिंक अमेजिंग एंड गुड थिंग। और इसमें वंस अगेन सीडर वालों ने बड़ा अच्छा ये काम किया है कि उन्होंने फाउंटेन को यहाँ पे नस्ब किया है, और जो स्पेशली जो आने वाले जो उनके गेस्ट हैं, तो मैं भी बहुत उनको एंजॉय कर रहा हूँ, और स्पेशली दूसरे लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ये मैंने पहले जिक्र किया था, यहाँ पे जो स्विस कॉटेजेस हैं, इनको इन्होंने डिफरेंट नेम दिए हुए हैं। गो के स्विस कॉटेजेस शेप है, लेकिन खलीज विला, इस तरह ये खलीज फिजत जो है ना, उसकी आप पिक्चर देख सकते हैं। और इससे नेक्स्ट जो है, द नेक्स्ट वन इज कोकलास फिजत की यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। एंड देयर इज अनदर कॉटेज, और इस कॉटेज का नाम है मुनाल विला, इसको दिया गया है। मुनाल फिजट के नाम से है। बहुत ही खूबसूरत परिंदा है। नेचुरल जो अल्लाह पाक ने डिफरेंट जो कलर परिंदों के हैं, नेचुरल जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत हैं। आपको जो नेचुरल कलर की कंपोजिशन है, दैट्स अमेजिंग, और बहुत ज़बरदस्त है इसकी जो है ना लुक है। और लास्ट में जो है ना ट्राकोपैन फिजट है, बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। विलेज की जो मेन खूबसूरती है वो एक और चीज़, यहाँ पे बॉन फायर इन द मिडल ऑफ द लॉन में दिया गया है। द मिडल ऑफ लॉन देयर इज अ बॉन फायर। स्पेशली जो रात को यहाँ पे आते हैं बंदे, वो बहुत ही इंजॉय करते होंगे इस बॉन फायर को। द बॉन फायर बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जब आप रात को यहाँ पे स्टे करते हैं और बॉन फायर का मज़ा लेते हैं, और इस खुशगवार जो ठंडक है उसमें आपको गर्मी का जो एहसास है वो आपको बॉन फायर उसका मज़ा दोबारा कर देती है। यहाँ पे दो स्विंग्स हैं, तो सीरियसली उसकी राइड बहुत मज़े की है। ये फॉर सिंगल पर्सन, एंड देयर इज अनदर वन, आई थिंक 2 or 3 पर्सन्स कैन एंजॉय दिस स्विंग, और बच्चे हों तो 3 and 4 का, लेकिन ये बहुत मज़े की है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्विंग लेता हूँ। दोस्तों, आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस स्विंग। कैसा लगता है?
बचपन की याद ताज़ा कर दिया स्विंग ने, और वंस अगेन जो है ना मुझे बहुत फर्क मिली है, और मैंने बहुत इन्जॉय किया। वो कि थोड़ी सी मैंने स्विंग ली है, लेकिन इट्स रियली रियली अमेजिंग। दोस्तों जो मुझे यहाँ पे सबसे अभी जो खूबसूरत चीज़ लगी है वो हमारा फ्लैग है, वहाँ पे लहरा रहा है, और स्पेशली बहुत खूबसूरत लग रहा है वहाँ से। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस झंडे को हमेशा कायम रखे इंशाअल्लाह, और ये इसी तरह लहराता रहे। हमारी तमाम आवाम इससे देखकर पुरजोश हों और हमेशा पाकिस्तान के लिए जो है ना बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह हमारा ये खूबसूरत और साफ़ सुथरा झंडा लहरा रहा है, हम अपने तमाम सराउंडिंग्स को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। जिस तरह ये इस होटल में आप देख रहे हैं कि देयर इज़ एवरीथिंग इज़ क्लीन एंड टाइडी। क्लीन एंड टाइडी होने की वजह से आपको चीज़ ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लगती है। तो ये इस हवाले से मेरी एक छोटी सी गुजारिश भी है अपने तमाम भाइयों से कि गार्बेज वगैरह को या इस तरह की जगहों पर जब आप विज़िट करते हैं, स्पेशली जहाँ पे नेचर जो है ना वो अपनी पूरी आबोताब के साथ, अपनी पूरी रनाइयों के साथ मौजूद होती है, तो वो जो है ना उस जगह को आप बहुत साफ़ सुथरा रखें। यहाँ पे किसी किस्म का गार्बेज वगैरह ना फेंकें। आप जब बाहर से आते हैं तो अपने साथ शॉपर रखें और उस गंद को किसी डस्टबिन में डाल दें। इससे ये होगा कि हमारा जो पाकिस्तान है वो मज़ीद साफ़ सुथरा होगा। हमारे जो अपने इलाके हैं, डिफरेंट जगह पे हम जो रहते हैं, वो और भी प्यारे और ख़ूबसूरत होंगे, क्योंकि क्लीनिनेस अपना शो करती है ना। इस तरह आपकी माइंड की क्लीनिंग है, सोल की क्लीनिंग है, व्हाटएवर यू थिंक अबाउट द क्लीनिंग। तो सफाई निस्फ़ ईमान है। हमें इन तमाम मुसलमानों को इस बात पर खुसूसी तौर पर ध्यान देना चाहिए कि जगहों को स्पेशली आप जो नॉर्दर्न एरियाज़ है जहाँ पे भी आप विज़िट करते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखें, इसमें गंद बनाने की कोशिश न करें। अपने आंदा आने वाली नस्लों के लिए चीज़ सेव करें ताकि वो भी उससे उतना ही इंजॉय करें जिस तरह अभी हम कर रहे हैं। जिस तरह ये पानी का मैं अगर आपको जिक्र करूँ तो शायद ये आने वाले दिनों में बहुत ही जो है ना रेयर हो जाए साफ़ पानी पीने का, और हम कितना पानी ज़ाया कर देते हैं, जिससे आने वाले कहते हैं कि जंगी भी जो है वो पानी के ऊपर तो बिल्कुल भी जो है ना इसको ज़ाया न करें, बल्कि इसकी अपनी आने वाली नस्लों के लिए हिफाजत करें। आप मेरे साथ वादा करें, इंशाल्लाह हम तमाम यही करेंगे इंशाल्लाह। आर्चरी का ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा। आप यहाँ के ना आर्चरी को एंजॉय कर सकते हैं। आपकी हेल्प करेंगे जी, ज़ैनुल आबदीन है, ये आपकी हेल्प करेंगे। इट्स क्वाइट कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल। मैंने तो कुछ शॉट ही अच्छे खेले हैं, लेकिन आई रियली एंजॉयड इट। अब मैं जा रहा हूँ एयर गन की तरफ। ज़ैनुल साहब गन लोड करेंगे, फिर मैं अपना निशाना चेक करूँगा कि हाउ गुड आई एम ऑन दैट।
मैं बेसिकली कोई शिकारी नहीं हूँ ना, मुझे कोई असला इस्तेमाल करने का शौक है, एक्सपीरियंस है, लेकिन जस्ट फॉर फन यू कैन कम हियर एंड जस्ट फॉर फन यू कैन डू दैट. नाउ ही इज लोडिंग द गन. और स्पेशली इस गन का एक फ़ायदा ये है कि आप बाइनोकुलर जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं. वंस अगेन मैंने गन लोड हो गई है मेरी और मैं दोबारा ट्राई करता हूँ. शायद इस दफ़ा किस्मत साथ दे मेरा और मैं ये जो निशाना ले सकूँ. वंस अगेन मिस, लेकिन अच्छा था, मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है. और स्पेशली इस गन की अपनी एक लुक है, खूबसूरती है, और बाइनोकुलर में देखने का भी अपना तो मज़ा है. आई रियली एंजॉयड इट. अगर आप यहाँ पे आए तो लाजमी चैनल अलाउद्दीन से जो है ना इस एयर गन का और आर्ची को एंजॉय करें. थैंक यू. ये फैमिली स्वीट है, इसमें 2 रूम्स हैं, आपका लॉबी है और लॉन आपका जो है ना मैंने आपको पहले बताया अलग से. सेटिंग फॉर 2 पर्सन्स बहुत ज़बरदस्त है. इनके लिए आपको बाकायदा अलमीरा भी आपके लिए अवेलेबल है. यहाँ पे आपका पर्सनल लॉक, कुरान मजीद, चाय नमाज और कंबल एंड एक्सेसरीज के लिए जितने भी आपके सूट्स वगैरह हैं. और यहाँ पे एक ज़बरदस्त जो फीचर अवेलेबल है वो जापानी जो है ना हीटर है जो, और ये मोस्ट कन्वीनियंट और सेफ हीटर है जिसमें किसी किस्म का कोई डर ख़तरा नहीं है. अगर गैस वगैरह चली भी जाए या बिजली भी चली जाए तब भी आपके लिए बहुत इजी होता है. मैं आपको नेक्स्ट रूम को विज़िट करवाता हूँ. वो भी बहुत ज़बरदस्त है. एक आतिशदान बना हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत है, और लकड़ी की जो बेसिकली उसकी खुशबू है देहार की वो आपको यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे महसूस होती है. ये 2 बेड्स है, 2 सिंगल बेड्स हैं यहाँ पे, और इसी तरह इनके कबर्ड है और सेपरेट जो है ना वो वॉशरूम है. एक बड़ा व्यू दिया गया है मिरर का, यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त. और देहार का बहुत अच्छा काम हुआ है, और स्पेशली यहाँ पे टीवी की अवेलेबिलिटी है एंड एवरीथिंग इज नाइस एंड कूल इन सीडरवुड. अगर यहाँ पे आप जब भी आए तो आप बहुत इंजॉय करेंगे. एक बड़ा टेबल है और डाइनिंग टेबल भी आप इसको यूज कर सकते हैं. अब मैं आपको लग्जरी रूम का व्यू देता हूँ. यहाँ पे वंस अगेन टेक्सला स्टोन का काम हो रहा है, ब्लैक स्टोन प्लस वुड और ब्लैक स्टोन का काम है जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा है. लग्जरी रूम का ये इट्स फॉर कपल, डबल बेड है. सेटिंग वही है, आपको खूबसूरत सा इनका वॉशरूम है, बहुत ही प्यारा है. इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग ये एक वेइंग मशीन यहाँ पे रखी हुई है. आई गॉट 80 kg. तो कबर्ड में आपको बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग है यहाँ पे. आप जब कभी भी आए तो आपको बहुत ही प्यारा लगेगा.